ये गए ना। लेकिन जी। आज मैं करी थी तो वो थोड़ा इशू आ गया था, तो मैम किरण का भी इंटरनेट प्रॉब्लम था, और मेरी आईडी लॉक हो गई है, तो ओके। इस वजह से मैं नहीं कर सकी हूँ जी। चलिए ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था, ये क्यों प्रॉब्लम आती है बाज़ औक़ात, इस सेशन में ना अक्सर ये होता है कि सेशन लाइव नहीं होते। ये अक्सर आ रही होती है, तो इससे कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। आप दोबारा से एक दफा ट्राई करें तो वो फिक्स हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है सर। क्योंकि मैंने तो मेरे ही इलेक्शन में 2-3 बार हुआ इस सर में, इसलिए मैं पूछा, लेकिन अच्छा नहीं लगता। चलो, थैंक यू सर। वेल। तो अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसको कोई वॉलंटियर रीड करना चाहे? Yes, sir. एंड Criticism of Gerald Hawkins' theory about Stonehenge has come mainly from other astronomers. हैज कम मेनली फ्रॉम द अदर एस्ट्रोनॉमर्स। हमारे पास जो कीवर्ड है हमारे पास ये है कि क्रिटिसाइज किया गया है किसकी थ्योरी को। गार्ड हैवकेन थ्योरीज अबाउट स्टोन एज हैज कम मेनली फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमर्स। तो हमारे पास इसको हमारे पास के जो कीवर्ड है मेन जो है वो हमारे पास गैरलेड हाविकिन थ्योरी है, इसको हम फाइंड करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो कोई वॉलंटियर हो, ये हमारे पास आ गया है, किसी ने फाइंड किया हो ये 1960। यहाँ से कोई पढ़ना स्टार्ट करे। In the 1960s, the astronomer Gerald Hawkins suggested that the cluster of megalithic stones operated as a form of calendar, with different points corresponding to astrological phenomena such as solstices, equinoxes, and eclipses occurring at different times of the year. While his theory has received a considerable amount of attention over the decades, critics maintain that Stonehenge builders probably lacked the knowledge necessary to predict such event, or that England's dense cover would have obscured their view of the skies. तो इसमें आपने सर कोई फाइंड किया हो, कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग जो आपने डेवलप की हो, क्या आंसर होना चाहिए? सर इस पैराग्राफ में एस्ट्रोनॉमर्स की बात तो आई थिंक उसने एज सच की नहीं है कहीं पे। जी, हम आगे देखते हैं, आगे देखें। More recently, signs of illness and injury in the human remains unearthed at Stonehenge led a group of British archaeologists to speculate that it was considered a place of healing, perhaps because blue stones were thought to have curative powers. तो So, इसमें कुछ ऐसी बात बताई हो एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में या क्रिटिसाइज के बारे में? आई थिंक यहाँ पे नहीं बताया गया, इस आंसर का जवाब ही नहीं है, मतलब एस्ट्रोनॉमर्स आए नहीं है वर्ड, और साथ ही ना इसने ना क्रिटिसाइज्म का भी वर्ड नहीं आया। तो ये हमारे पास डेफिनेटली नॉट गिवन होगा। तो मैं नॉट exactly. गिवन इसको मार्क कर दूं। Yes, please. जी सर। कोई और पार्टिसिपेंट इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, या अपनी थॉट्स या कंफ्यूजन है तो वो भी शेयर कर सकता है, पूछ सकता है। या हम आगे चलें अब? चलें हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। उसमें देखते हैं हमारे पास। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 14। ये हमारे पास क्या है, राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्स 14 to 19 ऑन योर आंसर शीट। ये हमारे पास क्वेश्चन टाइप है एमसीक्यूज ना। इसको जब भी हमारे पास आए तो ट्राई करें कि इसको ना लास्ट पे सॉल्व करें। मेरी सजेशन ये है कि वो मैं भी अभी कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो टाइम टेकिंग होता है। तो हम दूसरे क्वेश्चन टाइप भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद ना उनको सॉल्व करते हैं कि कौन सा बेटर है जो पहले सॉल्व स्टार्ट किया जाए।
इसमें भी आ गया यस नॉट नॉट गिवन, और हमारे पास आ गया है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 24 to 26। इसको सॉल्व करके फिर बाकी देखते हैं। कोई वॉलंटियर हो इसको, जो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इसको हम कीवर्ड हाईलाइट करा दें अगर। मैं करवा देती हूँ सर। जी थैंक यू मैम। सबसे पहले तो लिमिटेड रोल आएगा, ठीक है। जी मैम। और इसके अलावा सर हम एलोकेटेड हेल्थ सर्विसेज जो मेन है ज़्यादा। जी जी और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। बिगर रोल, स्पेशली ये बिगर रोल जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मोर एफिशिएंट, पेशेंट्स बेनिफिट, लेड टू बी हो सकता है। ओके, और सच रिजल्ट चेंज, सच चेंज भी हम कह सकते हैं। और रिजल्ट और सर्टेन, ठीक है। ये मैम फॉर एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन सर्टेन कर सकते हैं, आई थिंक सो कर सकते हैं। ओके, और देयर नॉट हैविंग देयर, नहीं करंट, नॉट हैविंग को रहने, करंट करंट लेवल होगा। लेवल हो और गया मैम, बिल्कुल। तो हम बस। हमारे पास जो है वो सबसे ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है, यूजिंग AI इन द यूके हेल्थ सिस्टम। तो हमारे पास ये जो हेल्थ सिस्टम है, ये हमारे पास एक मेन की पॉइंट है जिसको हमने देख के तो पैसेज में जाना है कि कौन से पैराग्राफ में हमारा आंसर हो सकता है। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखते हैं पैसेज 2 में ये कहाँ पे है यूके हेल्थ वाला। ये है हमारे पास, टॉपिक का नाम है लिविंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके साथ हम करते हैं कि हमारे पास यूके यूजिंग AI इन द यूके हेल्थ सिस्टम। तो यहाँ पे कोई देखे बंदा स्किमिंग करे, स्कैनिंग करे, यूके हेल्थ सिस्टम की कोई बात हुई है? आई थिंक इस पैराग्राफ में तो नहीं हुई। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें भी नहीं हुई, इसमें कोई देखे। जी सर, इसमें यू के मेंशन्ड है। कहाँ पे मैम मार्क कर दें अगर। फोर्थ लाइन पे सर। जी मैम बिल्कुल आ गया। अब इसको ना पहले थोड़ी स्ट्रेटेजी देख लें। हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स या समरी कंप्लीशन टू वे की तरह की हो सकती है, टू टाइप की हो सकती हैं। एक ये कि आपने जो एग्जैक्ट वर्ड फाइंड किया है तो वही जाके आप पुट कर दें। दूसरा ये होता है कि हमारे पास कुछ वर्ड दिए हों, मतलब टेबल दिया हो, तो आपने ना वो वर्ड देख के उसका सिनोनिम फाइंड करना है टेबल में से और फिर उसको पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड टाइप दी हुई है, सिनोनिम दिए हुए हैं हमारे पास। एक टेबल दिया हुआ है वर्ड का ए से एफ तक, तो हमने ये जाके ना नंबरिंग यहाँ पे पुट करनी है। तो हमारे पास क्या है जी, AI currently has a limited role in the way are allocated in the health services। तो अब यहाँ पे आए हमारे पास। तो यहाँ पे कोई वॉलंटियर पढ़ना चाहे इस पैसेज को, सॉरी पैराग्राफ को प्लीज। Yes, sir. These issues might seem far-fetched, but they are to some extent already here. AI already has some input into how resources are used in our national health services here in the UK.
For example, if it was given a greater role, do I need to read more or I need to stop it here? ओके, अब हमारा पहला क्वेश्चन इससे पहले है, क्योंकि यहाँ पे एक मोर एफिशिएंट हमने वर्ड यूज किया था यहाँ पे, तो ये इसका मतलब है इससे पहले ही होगा, क्योंकि ऑर्डर में आते हैं। तो यहाँ से पहले आप क्वेश्चन देखें, यहाँ पे कौन सा आ रहा है हमारे पास, क्या लफ्ज आ रहा है, देखें वर्ड। AI Resources. currently has a limited role in the way। Here it is. Resources. जी, और कोई सी को कोई कंफ्यूजन हो? तो ये हमारे पास रिसोर्सेज आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, AI currently has a limited role in the way are allocated in the health services। तो अब हमारे पास देखें, ये है हमारे पास रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज आ रहा है कि AI already has some input, मतलब है already has some input, मतलब उसके पास some put input है, मतलब उसके पास पहले ही रिस्ट्रिक्शन है, ऑलरेडी है, हम इसको ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं कर सकते। इनटू किसमें, हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड इन ओवर नेशनल हेल्थ सर्विसेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज है कि वो कितने यूज कर सकती है, कैसे यूज कर सकती है। तो हमारे पास आप टेबल में देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, नो। बी है हमारे पास स्पेशलाइज्ड टास्क, ये नहीं हो सकता। अवेलेबल रिसोर्सेज, तो ये हमारे पास, क्योंकि उसने देखें ऑलरेडी हैज, तो ऑलरेडी हैज का मतलब होता है कि मतलब उसके पास पहले ही है अवेलेबल रिसोर्सेज। तो हमारे पास सी आ सकता है, मैं सी पुट Yes. कर सकता हूँ। Yes. जी सर, तो आगे हम चलते हैं, इसको अब आगे कंटिन्यू करें सर। If it was given a greater role, it might do so much more efficiently than humans can manage and act in the interests of taxpayers and those who use the health system. However, how we will be depriving some humans, senior doctors, of the control they presently enjoy, since we would want to ensure that people are treated equally and that policies are fair. The goals of AI would need to be specified correctly. जी सर, तो अब हमारे पास यहाँ पे आए तो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, होवेवर सच अ चेंज वुड रिजल्ट, फॉर एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है, और यहाँ पे इसके ये पैराफ्रेज करके लिखा हुआ है कि ई जी, इसको भी हम फॉर एग्जांपल कहते हैं। ई जी का मतलब ही होता है फॉर एग्जांपल, इसका शॉर्ट अब्रिविएशन है। तो इसने क्या कहा है कि वी आर डिप्राइविंग, डिप्राइविंग का मतलब क्या होता है हमारे पास? कमी को कहते हैं सर, किल्लत। हाँ जी, मतलब किसी चीज से ना, मतलब उसको ना रोकना, मतलब हाँ, उसका मतलब एक्सेस ना देना, यही बात होती है मैम। जी सर, महरूमी। जी जी बिल्कुल, किसी चीज को ना, मतलब उसको ना रोकना, स्टॉप करना। डिप्राइविंग सम ह्यूमन, फॉर एग्जांपल सीनियर डॉक्टर्स। तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल इन सर्टन नॉट हैविंग देयर करंट लेवल ऑफ, ये इन सर्टन हमारे पास कौन सी बात बता रहा है कि सीनियर डॉक्टर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास वर्ड होगा जो इसका होगा फिलिंग द Medical ब्लैंक्स। practi- जी सर। Sir, I think medical practitioners. जी बिल्कुल सर, इसका जो सिनोनिम Yes. है हमारे पास टेबल में, वो है ए। तो इसको हम पुट करेंगे ए। ए आ गया। तो इसी तरह हमारे पास है, आगे सर पढ़ें। Yes, sir. We have a new powerful technology to deal with itself. सर यहाँ पे ना उसने एक चीज बात Sure. कही है, एक एक मिनट बात सुने। नॉट Yes. हैविंग देयर करंट लेवल ऑफ, तो यहाँ पे कोई Okay. वर्ड देखें उसके, है पैरालल। But since we would want to ensure that people are treated equally. यहाँ पे उसने कहा है कि नॉट हैविंग देयर करंट लेवल ऑफ, तो इसने ये कहा है कि वी डिड बी डिप्राइविंग,
डिप्राइविंग का मतलब होता है कि मतलब कुछ चीज से रोक देना, नॉट हैविंग देयर करंट लेवल अप। तो यहाँ पे Professional इसके, authority? जी सर, Sir, I think professional authority will be the answer of it. ये यस बिल्कुल, क्योंकि द कंट्रोल दे हैव प्रेजेंटली एंजॉय, तो ये जो हमारे पास प्रेजेंटली एंजॉय कर रहे हैं वो उनको सो मरहूम कर दिया जाएगा, लेवल ऑफ Authority. प्रोफेशनल अथॉरिटी। Professional authority. Yes, sir. तो जी, जी सर, तो हमारे पास ये आ जाएगा ई। कोई हो इसमें ऐड करना चाहे? तो क्या कहते हैं, हम आंसर देख लें, टाइम भी हमारे पास 3-4 मिनट रहते हैं आई थिंक। जी सर, देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम पैसेज 3 था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हम पैसेज नंबर 2 कर रहे हैं। सर आंसर देखें, यही आ रहा है। हाँ, सी था, ए था और ई था, 24 का, 25 का और 26 का। और हमारे पास थे सर क्वेश्चन नंबर इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो लास्ट आंसर थे हमारे पास, वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए एग्जैक्टली हमने 24 और 25, 26 सर आपने करेक्ट सारे मार्क करवाए। तो अब देखते हैं हमारे पास किसी को रिमेम्बर हो, किसी ने लिखे हों, मैंने आपको बताया था लेकिन मैं चेक करता हूँ। तो 9th का हमने ट्रू किया था मार्क, और 10th का हमने फास्ट किया था, 11 का भी फास्ट किया था, 12 का ट्रू ट्रू किया था, और 13 का नॉट गिवन था। तो हमने सारे मतलब करेक्ट आंसर मार्क किए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो इनके रिलेटेड, ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स जो हमारे पास ये टेबल हैं, या किसी को समझ ना आई हो? नो सर, मेरा तो कोई सवाल नहीं। थैंक्स बाकी सर, कोई, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा। वेलकम। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बेशक आप गलत बताएं, हम यहाँ पे सब लर्निंग करने के लिए आते हैं। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन है, अगर कोई और मतलब कोई किसी का अंडरस्टैंडिंग है, वही बता दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो इससे ना एक तो आपकी एक एजिटेशन खत्म होगी, और दूसरी ये होगी कि एक आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीनिंग यू विल इनहेंस। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू रैपिडली। बाकी कोई पार्टिसिपेंट इसको, नहीं, मुझे एक सवाल पूछना है। जब जी हम मैं, रीडिंग सॉल्व करते हैं तो हमें टाइप ए क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना चाहिए, टाइप बी को बाद में, या एक सीक्वेंस से हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं? मैम अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि टाइप ए के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, क्योंकि जो टाइप बी होती है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, तो और बात का थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल उनका अप होता है। तो वो एक टाइम मतलब मसला ये होता है कि टाइम क्वेश्चन सॉल्व सारे ही कर सकता है बंदा, लेकिन ये होता है कि वहाँ पे ना रियल एग्जाम में टाइम का बड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो वो टाइम लेके भी मतलब हम क्वेश्चन, हमारा मकसद होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा आंसर करें ना, तो वो टाइम ज्यादा लेते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप ए टाइप वाले क्वेश्चन पहले करें, क्योंकि हमारे एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो उन्होंने एग्जाम दिया था, उनके आई थिंक 7 बैंड थे, तो वो कह रहे थे कि रीडिंग में ना मुझे एक मेरा मुझसे जो मिस्टेक हुई थी, मैंने ना जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए थे ना, मैंने पूरा मतलब जो टेस्ट था सारे पैसेज को रिव्यू नहीं किया ना, मतलब 1 मिनट लगा के या 2 मिनट लगा के आप देख लें कि किस किस पैसेज में कौन कौन सी क्वेश्चन टाइप्स हैं। तो मैंने पहले दोनों किए, और तीसरा मैंने स्टार्ट किया और उसके सिर्फ 5 आंसर कर सका,
और बाकी जो लास्ट थे उसके क्वेश्चन 9 के 9 वो फिलिंग द ब्लैंक्स थे। फिलिंग द ब्लैंक्स कंपैरेटिवली इजी होती हैं, तो वो मैं एक भी नहीं कर सका था। मतलब मैंने 31 क्वेश्चन किए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारा टाइम लगा लिया था। लेकिन हालांकि वो कह रहे थे कि वो जो थी फिलिंग द ब्लैंक्स थी, उन पे ना हम गेस भी नहीं कर सकते लास्ट पे। तो ये उन्होंने सजेशन दी थी, तो मैं भी ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उनकी सजेशन अच्छी थी कि हम ना पहले इनको क्वेश्चन ए टाइप को हम सॉल्व करें या टैकल करें। Thank you so much, sir. Was very useful session. अच्छा, अभी आज आपने कहाँ तक करवाया? क्वेश्चन 26 तक? 24 और 26 किए मैम। और इसके जो ओके पैसे के थे, क्योंकि ये टाइम थोड़ा था, तो मैंने इसलिए ये पहले इसको ना मार्क करवाया कि क्वेश्चन टाइप पूरी हो जाए, और सेक्शन ये जो थी। ओके ओके, सही है। ठीक है, कल हम नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। तो हम फिर सेशन एंड करते हैं। ओके ठीक है मैम, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर अदनान, थैंक यू। वेलकम।